बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके साथ दोबारा अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर नहीं कर सकी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम नोट कर लेते हैं। 1 kg मैंने मटन का गोश्त ले लिया है। 1 पाव टमाटर, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून जूलियन अदरक, 1 पाव दही, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और ये कुछ मसाले, नमक 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून और चाट मसाला हाफ टेबल स्पून और हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे हम। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो मैंने टमाटर लिए हैं उसको मैं पील ऑफ कर लूँगी और मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ, वरना कुछ लोग तो कढ़ाई बनाते वक्त इसको साबुत 2 टुकड़ों में डाल देते हैं और फिर बाद में इसका छिलका उतारते हैं, मगर मैं बहुत झटपट रेसिपी बनाती हूँ तो इसलिए मैं इसका पहले से छिलका उतार के इसको क्यूब्स में कट कर लिया था मैंने। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है। दोस्तों, ये मैं कढ़ाई बनाने जा रही हूँ तो इसलिए मैं इसको कढ़ाई में बनाऊँगी। मैंने कढ़ाई के अंदर 2 कप गिलास के करीब पानी शामिल करा और उसमें मैंने मटन का गोश्त शामिल करके, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके और पिंच सॉल्ट डाल के मैं इसको कवर करके इतना पकाऊंगी कि गोश्त जो है वो 80% गल जाए। आइए इसको चेक कर लेते हैं। कम से कम 15 मिनट हो गए क्योंकि मटन का गोश्त जो है वो जल्दी से गल जाता है। देखिए काफ़ी पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त को आइए चेक कर लेते हैं हम, मगर अभी इसमें कुछ पानी बाकी है। तकरीबन 80% हम गोश्त को गला लेते हैं इस तरह। देखिए गोश्त अच्छा खासा गल गया है। आइए अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने टमाटर को क्यूब्स में कट करके रखा था, अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर मैं इसके छिलके नहीं उतारती तो इस स्टेज पे मैं इसको बड़े टुकड़ों में टमाटर को डालती और कवर करके पका के फिर उसका जब छिलका सॉफ्ट हो जाता तो वो मैं उतार देती, मगर मैं जल्दी से झटपट काम करती हूँ तो इसीलिए मैंने पहले ही इसे छिलका उतार के क्यूब्स में करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब 1 कप के करीब मैं इसमें इस स्टेज पे ऑयल शामिल करके इसको पकाऊंगी कवर करके। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते पकते। देखिए टमाटर अब अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटरों को हमें सॉफ्ट करना होता है ताकि जब रेसिपी हमारी बन के रेडी हो तो वो खड़े खड़े नज़र ना आए, वरना ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि मटन की जो कढ़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा हम टमाटर यूज़ करेंगे तो वो सालन सा बन जाता है। कढ़ाई हमेशा एकदम ड्राई सी बनाई जाती है। ये बिल्कुल आप इसको कराची फूड स्ट्रीट पे आपने अक्सर खाए होंगे। आइए अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चें, हाफ टेबल स्पून देगी लाल मिर्च और ये ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, सब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। बस इसके अंदर मैंने जो सिट्रिक एसिड यूज़ किया है वो हाफ टी स्पून यूज़ करा है, क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर, दही और सिट्रिक एसिड, इससे हम इसमें खट्टापन लाते हैं। इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 किलो में 1 पाव दही यूज़ करूँगी और 1 पाव टमाटर। देखिए हम मसालों को ज़्यादा इसमें डाल के भूनते हैं, ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं मसालों को। अगर हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो जो कढ़ाई होता है उसका रंगत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही अच्छी सी नज़र नहीं आती। एकदम मसाले भूनते भूनते जल जाते हैं, उसका अरोमा ख़त्म हो जाता है, उसका टेस्ट लेस हो जाती है। फिर वो कढ़ाई आपने अक्सर फूड स्ट्रीट पे खाई होगी तो वो गोश्त को गला के उसमें मसाले डाल के झटपट तैयार करके देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखिए अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों को लंबाई में कट करके डाल दिया था
और मैं देखिए अच्छा खासा देखिए ऊपर ऑयल आ चुका है तमाम। और ये ज़बरदस्त सी जो कढ़ाई है वो मेरी मटन कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। आखिर के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो कसूरी मेथी ली थी वो मैं रब करके डालूँगी। रब करना बेहद ज़रूरी होता है, फिर रब करने से इसका जो अरोमा है, टेस्ट है, वो खुशबू निकल के आती है। अब आखिर के अंदर हम इसको हरा धनिया और जूलियन अदरक जो मैंने ली है कट करके उससे गार्निश कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए अदरक को बचा लिया है। बिल्कुल बन के रेडी हो गई है झटपट सी मटन कढ़ाई। आप इसको रोगनी नान, चपाती, तंदूर की रोटी या शिरमाल जिस चीज़ के साथ भी चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी मटन कढ़ाई की पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और मैं आप लोगों के लिए और कौन सी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आप लोगों को पसंद हो। मेरी रेसिपी अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों में शेयर करा करिए और फीडबैक लाजमी दिया करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।